अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम बताऊंगी जो मुझे सुबह चैनल्ड हुआ है। तो उस ड्रीम में ये था, वो दो ड्रीम थे और शायद ये किसी डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेजेस हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो ड्रीम क्या थे। नंबर 1 ड्रीम ये था कि शायद कोई डिवाइन फेमिनिन है, वो अपने डीएम को कह रही है कि वो अपनी जो उसकी वाइफ है वो उसको डाइवोर्स से उसको उस चीज़ पर पुश कर रही है, या अगर वो किसी इंगेजमेंट में है या किसी रिलेशनशिप में है या कुछ भी उसका रिश्ता वगैरह हुआ है, तो वो उसको डीएफ उस डीएम को पुश कर रही है कि वो उस लड़की को छोड़ दे, जो भी उसकी मंगेतर है या फिर उसकी वो जो वाइफ है कुछ भी है। तो डीएफ की तरफ से पुश जा रहा है डीएम के कि वो उस कार्मिक को छोड़ दे। लेकिन यहाँ कहने की बात यह है कि ड्रीम में ये आया है कि उसमें ये बाकायदा बताया जा रहा था कि जैसे आवाज़ आ रही है कि ये जो इनका डीएम का जो है वो उस कार्मिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं हो जाता, डीएम डीएफ के मतलब वो डीएम जो होगा वो उस कार्मिक साइकिल से, उस कार्मिक लड़की से नहीं निकल सकता। तो यहाँ डीएफ को ये कहा जा रहा है कि वो अभी डीएम को इस बात पर पुश मत करे कि वो उस कार्मिक को छोड़ दे, क्योंकि उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, सोल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं होगा, डीएम उस कार्मिक को छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल होने लगता है, जो कार्मिक होती है ना, जो कार्मिक लड़की होती है, उसी की तरफ से जो डीएम होता है वो उसको छोड़ने लग जाती है, नेगलेक्ट करने लग जाती है, दूरियां बना लेती है। तो यहाँ डीएफ के लिए ये मैसेज है कि वो डीएम को पुश मत करे कि वो कार्मिक से डाइवोर्स ले, या कार्मिक से अगर रिलेशनशिप में है तो वो ब्रेक करे। वो डीएम और कार्मिक वो खुद ब खुद उनका नेचुरली वो कुछ, अब उनका कार्मिक साइकिल उनके दरमियान कंप्लीट होगा तो वो एक दूसरे को खुद ही छोड़ देंगे। दैन नंबर 2 ड्रीम ये था कि एक लड़की, एक डीएफ है, जो उसकी जो फैमिली है, डीएफ की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ना डीएफ को तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है उसकी वक्त। मतलब वो डीएफ अगर कोई काम कर रही है तो उसके काम में बहुत ज़्यादा नुक्स कीने वगैरह निकाले जा रहे हैं। जो उसके डीएफ का जो उसके डीएफ के जो बड़े हैं घर के, उसके सामने डीएफ की, उन लोगों के सामने डीएफ की इंसल्ट की जा रही है। और मतलब डीएफ की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जा रही है। वो जो कार्मिक लड़की है वो कार्मिक उसका फैमिली मेम्बर है। ड्रीम में वो जो गर्ल थी ना, वो डीएफ की फैमिली मेम्बर है और उस गर्ल की वो कार्मिक है, और उस कार्मिक गर्ल की तरफ से डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। तो यहाँ डीएफ को फिर वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाती है। वो इमोशनल हो के वो बहुत ज़्यादा वो डीएफ रोने लग जाती है। तो मेरा यहाँ पे बेटा ये एक ही मैसेज है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कोई कार्मिक डीएफ को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, देखा आप पहले वो डीएफ क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लग गई, इमोशनल हो गई है, तो यहाँ पहले आपने ये देखना है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपने पहले ये अपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को ये बात समझानी है कि ये मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरा टेस्ट है, और मेरे लिए ये एक टास्क है। मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसमें मैं एक हीरोइन हूँ और मेरे सामने एक वैम्प है, एक विलन खड़ा है, वो मुझे बार बार तंग कर रहा है। अपने माइंड की जो आपकी वो होती है ना थिंकिंग, सोचने का जो तरीका होता है, उसको चेंज करो। डीएफ को चाहिए वो अपने आप को हीरोइन समझे और बाकियों को विलन समझे, फिर उस हिसाब से वो अपने माइंड की वो जो होती है वो चेंज, अपने माइंड में अपने सोचने के अंदाज में वो चेंजिंग करे। अब यहाँ डीएफ को वो कार्मिक लड़की जो है वो बहुत तंग कर रही है, तो डीएफ यहाँ क्या सोच रही कि मेरा ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक टेस्ट आया है। अब यहाँ डीएफ के पास दो ही ऑप्शन है, या फिर उस कार्मिक गर्ल पर अटैक कर दे, उसको उस पर रिएक्ट करे, उसको एंगर शो करे, या नंबर 2 सिचुएशन ये हो सकती है, या फिर वो पेशेंस रखे या उस चीज़ को बर्दाश्त करे। तो यहाँ अब सिचुएशन जैसी होगी, अगर किसी डीएफ के साथ, बहुत सारी डीएफ के साथ आई थिंक ये सब कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ ये है कि आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। नंबर 1 ये देखना है कि अल्लाह पाक की तरफ से आपका टेस्ट आया है। नंबर 2 सिचुएशन को एनालाइज करो, सिचुएशन देखो कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं इस कार्मिक पर अटैक करूँ, क्या मैं इसको गुस्से से जवाब दूँ, या फिर कुछ भी उसका बुरा करूँ, या फिर नंबर 2 इस सिचुएशन को मैं पीसफुली यानी बर्दाश्त करके हैंडल करूँ।
ये तो आप जो आपकी जो डीएफ की लाइफ की सिचुएशन होगी वो उस हिसाब से फिर उसको रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन रिएक्ट ज़रूर करना है। और साथ जैसे ही वो लड़की रोती है ना, फिर अचानक वो कहती है नहीं, वो डीएफ कहती है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो यहाँ ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन भी आ रही है तो यहाँ डीएफ को ये नहीं भूलना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो ये 2 ड्रीम थे जो चैनल्ड हो रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर भी शो हो रहे होंगे, तो एंजल नंबर के मीनिंग जो होते हैं वो उसको समझने की कोशिश किया करें। एंजल नंबर भी हमें बहुत कुछ बताते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कोई साइकिल, कौन सा साइकिल चल रहा है, क्या कोई साइकिल हमारी लाइफ में चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जब आपको एंजल नंबर के मीनिंग समझ में आ जाएंगे तो आप अपनी सिचुएशन की, अपनी लाइफ की सिचुएशन को खुद ही एनालाइज करने लग जाओ कि हाँ, कि अगर मेरी लाइफ में कोई साइकिल एंड हो रहा है या कोई साइकिल चल रहा है या मैं किसी साइकिल को बार बार उसी साइकिल की रिपीटेशन में आ रही हूँ। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कार्मिक ट्रिगर बढ़ रहा है, तो पहले यही समझना ये टेस्ट है, इस टेस्ट में मैंने अपने आप को पास करना है। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये अपने माइंड को बताओ कि हाँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल।